सीएम योगी गोरखपुर के खिलाड़ियों को देंगे सौगात। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे शिलान्यास। कई खेलों के अभ्यास के लिए मिलेगी सुविधा। लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज। हारी हुई लोकसभा सीटों के प्रभारियों संग करेंगे बैठक। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल। मेरठ के सरदना कोतवाली में लगी भीषण आग। 2 सिपाही बुरी तरह झुलसे। कंप्यूटर रूम जलकर हुआ खाक। चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में गिरी आकाशीय बिजली। बिजली की चपेट में आने से 1 दर्जन से अधिक लोग झुलसे। 2 दर्जन बकरियों की मौत। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर से आ रही खबर के साथ, जहां सीएम योगी गोरखपुर के खिलाड़ियों को सौगात देंगे। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कॉम्प्लेक्स बनवाया है। विभिन्न खेलों के अभ्यास के लिए सुविधा मिलेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। कॉम्प्लेक्स निर्माण पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गोरखनाथ मंदिर के पास भाटी विहार कॉलोनी में कॉम्प्लेक्स है। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी गोरखपुर के खिलाड़ियों को सौगात देंगे। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कॉम्प्लेक्स बनवाया है। विभिन्न खेलों के अभ्यास के लिए सुविधा मिलेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से खिलाड़ियों को लाभ भी मिलेगा। कॉम्प्लेक्स निर्माण पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गोरखनाथ मंदिर के पास भाटी विहार कॉलोनी में कॉम्प्लेक्स से ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। विनय, सीएम योगी गोरखपुर के खिलाड़ियों को सौगात देने जा रहे हैं। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे आज। जी, आपको बता दूं कि गोरखपुर में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जो है खिलाड़ियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। यहाँ पे जो मिनी स्टेडियम का कॉम्प्लेक्स है उसका शिलान्यास भी यहाँ पे करने वाले हैं। और जो विभिन्न खेलों का जो अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होती है, तो वहाँ पे इन लोगों को, आपके स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को वहाँ पे सुविधा मिलेगी। तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि गोरखपुर वासियों के जो खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पे बड़ी सौगात मिलेगी। और जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है वो लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से होने जा रहा है। जो गोरखनाथ मंदिर के पास में ही जो भाटी विहार कॉलोनी है उसी के पास ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे लखनऊ से आ रही खबर का, जहां बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक है। लोकसभा प्रभारियों संग आज बैठक होगी। हारी हुई लोकसभा सीटों के प्रभारियों के संग बैठक होगी। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। कोर कमेटी की बैठक में बीएल संतोष भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे कमेटी की बैठक शुरू होगी। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी कोर कमेटी की आज जो बैठक है, लोकसभा प्रभारियों संग यह बैठक होगी। हारी हुई लोकसभा सीटों के प्रभारियों संग बैठक होगी। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। कोर कमेटी की बैठक में बीएल संतोष भी शामिल होंगे। आपको बता दें, दोपहर 12 बजे कमेटी की बैठक शुरू होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी आज, क्या विषय होंगे चर्चा के और क्या रणनीतियां बनाई जा सकती हैं इस बैठक में? जी बिल्कुल, यहाँ पे आज बीजेपी की कोर बैठक एक बहुत बड़ी होने वाली है, जिसमें इस बैठक में जो है मुख्यमंत्री सीएम योगी जो है मौजूद रहेंगे और दोनों डिप्टी सीएम सहित प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। तो इसमें जो सीट को लेकर के है, लोकसभा में जो हारी हुई सीट है उस पर प्रभारियों से बैठक करेंगे कि जो सीट हारी गई है वो 2019 में और 2024 का चुनाव आना है वाला है, तो इसमें किस तरीके का प्रत्याशी हो, क्या रणनीति हो, इसी सब चीजों को लेकर के जो है यहाँ पे बड़ी बैठक होगी। देखा जाए विनय, तो हारी हुई लोकसभा सीटों के प्रभारियों के साथ यह बैठक होनी है, तो क्या लग रहा है कि प्रभारियों को कोई टिप्स मिलेगी इस बैठक में? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो प्रभारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है तो उनसे जो है समीक्षा भी ली जाएगी कि जो इस मौजूदा में चल रहा है वहाँ जो हारी हुई सीट है तो उसको किस तरीके से जीता जाए, तो उसकी को लेकर के सब जो है रणनीति जो है इन प्रभारियों के साथ में की जाएगी। और जो आने वाला चुनाव है 2024 में वहाँ किस तरीके का प्रत्याशी उतारा जाए, इसी सब मुद्दे को लेकर के जो है सीएम योगी की मौजूदगी में ये सारी बैठक होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे।
रुक करेंगे लखनऊ से आ रही अगली खबर का, जहां 6 साल में 9.25% बढ़ा यूपी का हरित क्षेत्र। न सिर्फ हरियाली बढ़ी, जीवों को भी संरक्षण मिला है। बीते 6 सालों में बाघों की भी संख्या बढ़ गई है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आंकड़े जारी हैं। यूपी में वनाच्छादन वृक्षाच्छादन क्षेत्र में इजाफा हुआ है। वनाच्छादन में 417 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही वृक्षाच्छादन में अब तक 377 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। प्रदेश के संपूर्ण हरित क्षेत्र में 9.23% की वृद्धि हुई है। प्रदेश में कुल 794 वर्ग किलोमीटर की हरित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। बाघ की संख्या 5 साल में 118 से 173 बढ़कर हो गई है। वहीं हाथियों की संख्या की अगर बात करें तो 265 से बढ़कर 352 हो गई है। राज्य पक्षी सारस की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा लगातार बने हुए हैं। विनय, 6 साल में देखा जाए तो यूपी का हरित क्षेत्र बढ़ा है, हरियाली और तो बढ़ी ही है और जीवों को भी संरक्षण मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है पर्यावरण को लेकर के जो काफी गंभीर भी नजर आए हैं, जिसका नतीजा यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो 6 साल का आंकड़ा आया है उसमें 9.25% जो है यूपी की हरित क्षेत्र जो बढ़ा है। तो ये माना जा रहा है कि पर्यावरण को लेकर के जो रिपोर्ट भी आई है वो भी जो है काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि जो 6 सालों में से पूर्व में नहीं हुआ था वो 6 सालों में साफ तौर पे देखा भी जा रहा है। और अगर बाघों की संख्या की बात करें तो 6 सालों में बाघों की संख्या यहाँ पे बढ़ गई है। ये भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आंकड़े हैं जो 6 साल के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। और वृक्षारोपण में अब तक की जो है 377 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो जो सारे 6 साल के आंकड़े यहाँ पे हैं तो निश्चित तौर पे बढ़ते हुए यहाँ पे पर्यावरण पर देखे जा रहे हैं। विनय, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप अभी बने रहिए, आगे हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। अगली खबर मेरठ से, जहां सरधना कोतवाली में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आने से 2 सिपाही बुरी तरह झुलसे हैं। घायल सिपाहियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरधना थाने के कंप्यूटर रूम में आग लगी। कंप्यूटर रूम में रखे सभी कंप्यूटर जलकर खाक हो गए हैं। मेरठ से खबर बता रहा है, जहां सरधना कोतवाली में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आने से 2 सिपाही बुरी तरह झुलसे हैं। घायल सिपाहियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरधना थाने की कंप्यूटर रूम में आग लगी है। कंप्यूटर रूम में रखे सभी कंप्यूटर जलकर खाक हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे बने हुए हैं। विनय, कोतवाली सरधना में भीषण आग लगी है और 2 सिपाही भी इस आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि मेरठ के सरधना कोतवाली में जो है शनिवार की देर शाम जो है कंप्यूटर रूम में जो है अचानक आग लग जाती है। और आग इतनी भयंकर रहती है कि कंप्यूटर रूम के जितने भी कंप्यूटर रहते हैं और अभिलेख होते हैं वो पूरी तरीके से जल जाते हैं। और मामले की सूचना पे जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंचती हैं, लेकिन तब तक की जो है आग पे काबू पाया जाता है तब तक जो है यहाँ पे काफी नुकसान हो चुका होता है। और इसमें 2 सिपाहियों का झुलस गए हैं बुरी तरीके से, जिनका जो है इलाज भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। तो इसमें स्थिति में जो आग लगी है तो ये माना जा रहा है कि तार सर्किट की वजह से जो है ये आग लगी है। तो ये जिसकी वजह से जो है ये भयंकर आग, साफ तौर पे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो आग है वो कितनी भयंकर है कि उसको काबू करने में जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन तब तक की काफी नुकसान यहाँ पर हो चुका था। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का चित्रकूट से, जहां मानिकपुर क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से 1 दर्जन से अधिक लोग झुलस गए हैं। बिजली की चपेट में आने से 2 दर्जन बकरियों की भी मौत हो गई है। घायलों का मानिकपुर सीएचसी में इलाज चल रहा है। सूचना पर मानिकपुर तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं और पीड़ित लोगों का हालचाल भी जाना। पीड़ित और उनके परिवार के लोगों को मदद का भरोसा भी दिलाया है। तो मानिकपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आकाशीय बिजली गिरी है। आकाशीय बिजली गिरने से 1 दर्जन से अधिक लोग झुलस गए हैं। बिजली की चपेट में आने से 2 दर्जन बकरियों की मौत हो गई है। घायलों का मानिकपुर सीएचसी में इलाज चल रहा है। सूचना पर मानिकपुर तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पीड़ित लोगों का हालचाल भी जाना। ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, मानिकपुर क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरी है और बिजली गिरने से 1 दर्जन से अधिक लोग झुलस गए, साथ ही 2 दर्जन बकरियों की भी मौत हो गई है। फिलहाल क्या जानकारी पूरी? जी बिल्कुल, चित्रकूट के मानिकपुर तहसील क्षेत्र में जो है लगातार बारिश हो रही थी और अचानक जो है आकाशीय बिजली गिरने से
लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग जो है उसकी चपेट में आ गए, जिनका जो है इलाज जो है स्वास्थ्य केंद्र में भी चल रहा है। और उसी चपेट में जो है बकरियां भी आ गई, जिसमें जो कम से कम 3 दर्जन से अधिक बकरियों की मौत भी हो चुकी है। तो जो आकाशीय बिजली गिरी है उससे जो है काफी यहाँ पे नुकसान हुआ है आम जन की और पशु की। और इस मामले की सूचना मिलते ही जो नायब तहसीलदार मौके पे वहां पहुंचे हैं और वो इलाज के लिए भी उन्होंने दिशा निर्देशित किया डॉक्टरों को और आर्थिक सहायता दिलाने की भी बात यहाँ पे कही है। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। अगली खबर मेरठ से, जहां सगे भाई ने भाई बहन के रिश्ते को तार तार किया। सगे भाई ने नहाते हुए बहन का वीडियो बनाया, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म का प्रयास किया। पिता की मौत के बाद भाई अश्लील हरकतें कर रहा था। भाई की हरकतों से परेशान घर से युवती चली गई थी। मथुरा वृंदावन पहुंची युवती ने भीख मांगकर गुजारा किया। वापस मेरठ आकर एसएसपी से युवती ने गुहार लगाई है। नौचंदी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो मेरठ से खबर बता रहे हैं, जहां सगे भाई ने भाई बहन के रिश्ते को तार तार किया। सगे भाई ने नहाते हुए बहन का वीडियो बनाया है और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म का प्रयास किया। पिता की मौत के बाद भाई अश्लील हरकतें कर रहा था। भाई की हरकतों से परेशान युवती घर से चली गई थी। वहीं मथुरा वृंदावन पहुंचे युवती ने भीख मांगकर गुजारा किया। वापस आकर एसएसपी से युवती ने गुहार भी लगाई है। नौचंदी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा लगातार बने हुए हैं। विनय, क्या पूरी जानकारी मामले में? जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि मेरठ से जो है रिश्तों को तार तार करने वाली खबर सामने आई है, जहाँ पे सगे भाई ने ही अपनी बहन की अश्लील वीडियो जो है बना ली है और उसको जो है दुष्कर्म करने की भी लगातार धमकी दे रहा था, जिससे जो है बहन जो है घर छोड़ करके जो है वृंदावन चली जाती है। वहां पर अपना गुजारा जो है भीख मांग के करती है। फिर कुछ दिन बाद फिर वो वापस जब आती है तो मामले की शिकायत जो है एसपी से भी की है, एसएसपी से की है। तो एसएसपी ने जो है कार्रवाई करते हुए जो है उस भाई के खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन यहाँ पे जो मामला आया है कि रिश्तों को तार तार करने वाला भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है, लेकिन यहाँ पे जो भाई है पूरी दरिंदगी के ऊपर उतारू था। लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। फिर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप शाहजहांपुर पहुंचे, जहां वह वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर उन्होंने कहा कि अगर सीमा हैदर राम राम करने लगी हैं तो इससे यह साफ होता है कि सनातन संस्कृति पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में फैली हुई है और लोग सनातन संस्कृति को अपनाने लगे हैं। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को लगाए गए वृक्षों को संरक्षित करने के भी निर्देश दिए। जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इसमें क्या भी हो सकता है? ये तो प्रदेश देश से दुनिया की जनता आज भगवान श्री राम के प्रति और अधिक आस्थावान हुई है। यदि सीमा हैदर राम राम करती है तो एक बात स्पष्ट होती है कि जो सनातन संस्कृति है वो सर्वमान्य है। यदि पाकिस्तान से आने वाले लोग भी राम राम करना शुरू करते हैं तो बात स्पष्ट है कि सनातन संस्कृति बहुत पुरानी है, जो स्वीकार्य की जाने योग्य है। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान की शुरुआत हो गई है। सरकार ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम पर यूपी में 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। इस कड़ी में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता कानपुर देहात के दुआरी गांव पहुंचे, जहां ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख ने बुके भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने दुआरी गांव में बनाए गए अमृत सरोवर में वृक्षारोपण किया। साथ ही कहा कि सभी लोग कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। में योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसी के क्रम में आज इस गांव में भी वृक्षारोपण हो रहा है। प्रदेश के 75 जिलों में सभी ब्लॉकों में बृहद वृक्षारोपण का एक अभियान चला है और 2017 से 2022 में मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर। हर घर जल, हर घर नल कैसे पहुंचे, वृक्ष लगा करके हम पर्यावरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं, इसके लिए एक अभियान के तौर पर काम किया जा रहा है।
शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह गेचा पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री को बुके भेंट कर सम्मानित किया। मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही मणिपुर की घटना बहुत ही शर्मनाक बताते हुए कहा कि मणिपुर घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह अत्यंत दुखद और निंदनीय घटना हुई है। ऐसी घटना देश में कभी भी पुनरावृत्ति न होने पाए। और वहीं ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर बोले, ओम प्रकाश राजभर के साथ काम करेंगे। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इसी से सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे सभी सहयोगी दल मिलकर के एक सकारात्मक दिशा में सरकार को चला रहे हैं और इससे पिछली सरकार में भी हम सब लोगों ने सकारात्मक दिशा में काम किया, इसलिए हमको जनता ने दूसरी बार चुन करके आने का अवसर दिया और एक बार फिर से अब तीसरी बार आने वाली 2024 में जो चुनाव है, मुझे नहीं लगता कि पिछली बार भी सभी लोगों ने मिल करके प्रयास किया कि किस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी के इस सकारात्मक दिशा में और हर एक व्यक्ति को सबका साथ सबके विकास के नारे को साथ लेते हुए साकार करते हुए चलने वाली सरकार को रोकने का प्रयास करें, लेकिन सभी लोग असफल रहे और शर्मनाक घटना है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है इस पे और जो भी इसमें दोषी हैं उनको खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। जो लोग इसमें गिरफ्तार भी हो गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जो भी दोषी हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की घटना कभी दोबारा से ना हो। जो भी इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे के पास नंदनवन जलहौली में पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत की। और इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरे प्रदेश में पौधारोपण का महाअभियान चलाया जा रहा है। वहीं विपक्षी एकता के नए नाम इंडिया पर उन्होंने कहा कि जैसे ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड होने पर नए नाम से टेंडर डालते हैं, उसी तरह से यह वही भ्रष्ट पार्टियां हैं जिन लोगों ने प्रदेश में हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। यह सत्ता के लोलुप लोगों का एक समूह है। जो ठेकेदार होते हैं जब ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं तो नए नाम से टेंडर डालते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने देश में प्रदेश में हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई पार्टियां इकट्ठा हैं। दूसरी तरफ भारत माता को, भारत को मजबूत करने वाले और भारत को मजबूत करके भारत माता को दुनिया के पैमाने पर प्रतिष्ठा दिलाने वाले माननीय मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी तरफ सत्ता के लोलुप लोगों का एक समूह है जिनको देश के लोग, प्रदेश के लोग कभी भी स्वीकार नहीं। लखीमपुर खीरी जिले की एलकी सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने जमकोहना गांव के पास गन्ने के खेत में संचालित असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया है। मामले की अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी संदीप सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि जमकोहना के पास गन्ने के खेत में असलाहा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पर और द्वारा छापेमारी कर असलाहा फैक्ट्री को पकड़ा गया। साथ ही मौके से भारी मात्रा में बने और अधबने असलाहा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान कालिका प्रसाद निवासी जमकोहना कोतवाली सदर के रूप में हुई है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। दिनों में जनपद में फायरिंग अवैध शस्त्र से कुछ घटनाएं होने की लगातार जो है वो सूचनाएं और घटनाएं भी हुई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले भी एक थाना क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई। उसी क्रम में हमारे यहाँ भी कोतवाली की टीम लगी हुई थी और आज दिनांक 22 तारीख को हमारी कोतवाली सदर की टीम ने एक सुराग रसी पतारसी करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है मौके से, जो कि जमकोहना गांव का है और वो गन्ने की खेत में पूरे इक्विपमेंट के साथ वहाँ पे वो अवैध शस्त्र बनाते हुए मौके पर पकड़ा गया, जिसको आज अरेस्ट कर गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा के लिए भेजा जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में नदियां पूरे उफान पर बह रही हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। बिजनौर के भी कई गांव चपेट में हैं, कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। और इस बीच बिजनौर में कोटावाली नदी के तेज धार में एक यूपी रोडवेज की बस फंस गई। बस में करीब 2 दर्जन यात्री सवार थे। पानी लहरों के बीच बस के फंस जाने के बाद वहां चीख पुकार मच गई, जिसके बाद तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। प्रशासन की टीम ने यात्रियों का रेस्क्यू किया। यात्रियों की जान बचाने में आखिरकार सफलता मिली।
हरदोई में बीती रात चोरों ने शाहाबाद नगर क्षेत्र के एक बाग से सागौन के 10 पेड़ चोरी करके काट लिए और आराम से चलते बने, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर चरथावल थाना क्षेत्र में एक मासूम के साथ लिफ्ट देने के बहाने दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दरअसल मासूम घर से लापता हो गई थी, जिसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और मासूम को बघरा थाना क्षेत्र से बरामद किया। वहीं सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्षेत्र चरथावल को सूचना प्राप्त हुई थी कि उनकी नाबालिग लड़की जो है वो घर से गायब हो गई है। पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और अपहरिता जो है उसकी बरामदगी के प्रयास किए गए। 24 घंटे के अंदर अंदर जो पीड़िता है उसको बरामद कर लिया गया था और जब उसके बाद में उससे पूछा गया और माननीय न्यायालय के समक्ष भी जो है वो बयान करवाया गया, तो उसने एक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ गलत कार्य करना बताया गया। जब एविडेंसेस कलेक्ट किए गए और सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो एक अभियुक्त की जो है उसमें तस्दीक हुआ। उस अभियुक्त को जो है वो थाना चरथावल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और सुसंगत धाराओं को तरमीम करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने कई सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया और इस दौरान मेयर हेमलता दिवाकर के भ्रष्टाचार के आरोपी को ओएसडी बनाने के सवाल पर मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और अगर ऐसी कोई बात है तो जांच करके अवश्य कार्रवाई की जाएगी। इसी जगह पे जहां पहले गंदगी रही हो, अब सफाई हुई हो, ऐसी जगह पे जाकर के तो मैं आज आगरा के 77 नंबर वार्ड में आकर के माननीय महापौर जी के साथ, हमारे पार्षदगण के साथ, हमारे सभी नगर आयुक्त, जिलाधिकारी वगैरह सभी हमारे जो उच्च अधिकारियों के साथ आकर के मैंने अपने सफाई मित्रों का सम्मान किया, उनको मिठाई खिलाई, पटका पहनाया। मैं आशा रखता हूं कि हम लोग आने वाले दिनों में नगरीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए और भी विशेष प्रयास हम करेंगे। वो करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। बाइक सवार 2 शातिर बाइक चोर बुलंदशहर पुलिस के हाथे चढ़ गए। निशानदेही से चोरी की 4 अन्य मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जो कई अलग अलग इलाकों से चोरी की गई थी। दोनों शातिरों पर पूर्व में करीब आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूचना पे खुर्जा नगर पुलिस द्वारा प्रातः 6 बजे शिकारपुर तिराहे से 2 व्यक्तियों को एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो उनके पास जो मोटरसाइकिल बरामद हुई वो चोरी की निकली तथा अन्य पूछताछ में 4 मोटरसाइकिलें और बरामद की गई। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।